Welcome to my channel Smart Learning with Taruna. Today we will discuss English का पेपर कैसे सॉल्व करें. Already told, it is not from any Google search or any AI. It is just 35 years of practical experience. Teaching का पेपर चेक करने का CBSE क्वेश्चन पेपर्स में कंट्रीब्यूट करने का. So whatever I am telling you from the direct experience we had as a teacher. सबसे पहले गलती जो आप करते हैं सेक्शन ए को पहले करते हैं, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग टू कॉम्प्रिहेंड. वो आपका आधे से ज़्यादा टाइम ले लेता है बिकॉज दो स्टूडेंट्स हु हैव गुड इंग्लिश दे आर एबल टू अंडरस्टैंड. जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती उनके लिए वो पैसेज अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसमें दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम. तो उनके लिए बाकी दो सेक्शंस के लिए बहुत टाइम कम बचता है. दैट इज वाई they get panicked and they get some many types of problems like tension and all those things, sweating होना, दिल धक धक करने लग पड़ता है. तो टुडे वी विल डिस्कस पहले कौन सा सेक्शन करें. आई विल सजेस्ट सबसे पहले आप सेक्शन सी करें. सेक्शन सी इज लिटरेचर पार्ट जिसकी आपने तैयारी की हुई है, जिसको आपने लर्न किया हुआ है मैक्सिमम पार्ट को, उसको करें आप. एक चीज और बताना चाहूंगी, ऑलवेज बी ऑर्गेनाइज्ड. व्हाट यू पीपल डू, आप सेक्शंस में मेस क्रिएट कर देते हैं. थोड़ा सा सेक्शन सी किया, उसमें सेक्शन बी के क्वेश्चंस मिक्स कर दिए, उसमें सेक्शन ए के. इट इरिटेट्स द एग्जामिनर. बी ऑर्गेनाइज्ड. जो भी सेक्शन करना है उसको पहले करिए. आंसर्स क्वेश्चंस की नंबरिंग को एक्यूरेट वे में करिए. इफ यू आर राइटिंग correct answer but numbering is wrong, you will get 0 mark for it. So पहले आप सेक्शन सी से स्टार्ट करिए. उसके दो क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड हैं, दे आर वेरी स्कोरिंग. एक करेक्ट आंसर का 1 mark फुल मिलेगा. उसके बाद आप दूसरे आंसर्स करिए. हाउ टू फॉलो द वर्ड लिमिट एंड हाउ टू राइट अ गुड आंसर्स की वीडियोस बनी है, उनको आप देख लीजिए. उसके बाद हम करेंगे सेक्शन बी, ग्रामर. ग्रामर इज वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग. एक करेक्ट आंसर का 1 नंबर. जिन बच्चों को ग्रामर नहीं आती उनका हिट एंड ट्रायल मेथड भी चल जाता है. बट आई विल सजेस्ट यू टू रिवाइज ग्रामर ऑल्सो. नाउ राइटिंग स्किल्स, उनको थोड़ा टाइम दीजिए, उनको समझिए एंड ट्राई टू राइट. डोंट थिंक कि आप फॉर्मेट लिखेंगे तो आपका हो गया. फॉर्मेट लिखना है, उसमें कंटेंट भी डालना है. ओनली देन यू विल गेट मार्क्स. फाइन. नाउ वी कम टू सेक्शन ए. सेक्शन ए को हम लास्ट में क्यों कहते हैं करें, क्योंकि ये लेंथी है. समटाइम्स आप लंबे लंबे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नहीं लिख सकते. इवन इफ यू राइट द शॉर्ट आंसर यू गेट मार्क्स फॉर इट, जो लिटरेचर पार्ट में पॉसिबल नहीं है. दैट इज वाई आई सजेस्ट यू टू डू सेक्शन ए एट द एंड. और आप टाइम को डिवाइड करिए, उस हिसाब से आप अपने पेपर को सॉल्व करिए. थॉरली पैसेज को पढ़िए. पहले टाइम में ऐसा होता था, बच्चे सोचते थे जहाँ क्वेश्चन है वहीं कहीं आंसर मिल जाएगा. बट नाउ टेक्निक हैज बीन चेंज्ड. अब आपको डिफरेंट टाइप के आंसर्स देने होते हैं, इवेलुएट भी करना होता है, इंटरप्रेट करना है, एनालिसिस करना है. So I think you people might have understood. If you have any question, raise it in the comments. I will definitely give you the reply. कोई एडिटेड स्क्रिप्ट नहीं है और मैं ऐसा ही पढ़ा रही हूँ, ऐसे ही बोल रही हूँ, द वे आई टीच इन माई क्लास. सो आई थिंक यू माइट हैव लाइक माई वे ऑफ टीचिंग. इफ यू हैव, please like, share and subscribe for more videos. Stay blessed.